नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भगवान की शरण में पहुंची सनातन को नकारने वाली डीएमके, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कळगम के नेताओं का कई बयान सनातन परंपरा और सनातन विरोधी रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार से तमिलनाडु में सनातन का और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में जिस प्रकार से भीड़ जुट रही है तमिलनाडु में, इससे परेशान होकर के द्रविड़ मुनेत्र कळगम अर्थात डीएमके ने भगवान की शरण में पहुंची है। डीएमके सरकार भगवान मुरुगन पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करके भगवान मुरुगन को एक तमिल भगवान के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि भगवान राम और सनातन के तमिलनाडु में बढ़ रही लोकप्रियता के कारण तमिलनाडु सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा। जिस प्रकार से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता है, तमिलनाडु इकाई के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अन्नामलई की सक्रियता है, गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि तमिलनाडु का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला आएगा। इससे भयभीत होकर के डीएमके अब भगवान की शरण में जा रहे हैं, जहां डीएमके के लिए एक और मजबूरी है कि हिंदी विरोधी और तमिलनाडु अस्मिता की जो उनकी राजनीति है उसकी धार अब कुंद पड़ चुकी है, उसकी धार अब मंद हो चुकी है। ऐसे में तमिलनाडु में मुरुगन को तमिल भगवान के रूप में स्थापित कर तमिलनाडु की राजनीति साधने का प्रयास डीएमके कर रही है। गौरतलब है कि भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर डीएमके सरकार पर यह आरोप भी लगा कि टीवी पर टेलीकास्ट को भी डीएमके सरकार रोकने का प्रयास की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार तमिलनाडु दौरे के दौरान तमिल संस्कृति को लेकर के काफी सचेत दिखाई देते हैं और पिछले 5 साल के दौरान काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम के माध्यम से तमिल संस्कृति को बढ़ावा देते हुए दिखाई दिए। नए संसद भवन संगोला को स्थापित करना या संसद में या कहीं बाहर भी अपने संबोधन में तमिल साहित्यकारों के बातों को उद्धृत करना, तमिल संस्कृति को बढ़ावा देना जिस प्रकार से दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे अब चिंतित डीएमके नजर आ रही है। और इसलिए डीएमके ने भगवान मुरुगन को तमिल भगवान के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि भगवान मुरुगन भी सनातन परंपरा से ही है। भगवान मुरुगन को तमिल भगवान और तमिल संस्कृति को जोड़कर आगे करने की जो कोशिश कर रही है डीएमके, सच्चाई यह है कि खुद भगवान मुरुगन भी सनातन परंपरा से ही जुड़े हुए हैं। उन्हें भगवान शिव का बेटा और भगवान गणेश का भाई माना जाता है। उत्तर भारत में भगवान गणेश के भाई के रूप में कार्तिकेय का जिक्र आता है। कुछ विद्वान भगवान कार्तिकेय और भगवान मुरुगन को एक ही मानते हैं। गौरतलब है कि डीएमके उठते रहे सनातन विरोधी के स्वर डीएमके से। डीएमके में कुछ महीने पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना मलेरिया, एड्स और कोरोना से करते हुए उसे पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया था। जबकि कुछ दिन पहले डीएमके के सांसद ए राजा ने भी भगवान राम को अपना शत्रु कहा था और डीएमके पार्टी मूल रूप से पेरियार की नास्तिक विचारधारा पर चलती है। ऐसे में डीएमके अपनी मूल विचारधारा से उलट न सिर्फ भगवान मुरुगन को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है, बल्कि तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में भगवान मुरुगन के मंदिर विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना को भी हरी झंडी दे रही है। भगवान मुरुगन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चुनाव के बाद जून या जुलाई में होगी। 2026 के शुरुआत में राज्य में विधानसभा का भी चुनाव होना है, जिसमें भाजपा खुद को डीएमके के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से डीएमके में सनातन विरोधी जो आवाजें निकली है, उससे भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु में सक्रियता को देखते हुए डीएमके को यह चिंता सता रही है और इसलिए भगवान मुरुगन को तमिल भगवान के रूप में स्थापना करना चाहती है। और जिस प्रकार से एक मंदिर का निर्माण करने को लेकर के 300 करोड़ रुपए दे रही है, ये सब केवल सनातन विरोधी जो अपने बयान हैं उससे पीछे हटते हुए जो स्थापित विचारधारा है उसकी पेरियार की नास्तिक विचारधारा, जिससे उल्टा
डीएमके अब भारतीय जनता पार्टी को राज्य में रोकने के लिए भगवान की शरण में जाते हुए दिखाई दे रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।